ये जियान शहर की एक गली है। स्वागत है मालिक, आपके निरीक्षण के लिए। ये स्प्रिंग ब्रीज रेस्तरां का जियान शहर शाखा है। मालिक सू इतनी कम उम्र में खुद की मेहनत से सफल हुए हैं। एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करके स्प्रिंग ब्रीज रेस्तरां बनाया। अब तो पूरे देश में सैकड़ों शाखाएं हैं। ये सचमुच बहुत शानदार है। सुनते हैं वो एक अनाथ भी है। सब कुछ अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। गुस्सैल स्वभाव के अलावा कोई कमी नहीं है। रेस्टोरेंट व्यवसाय में सबसे जरूरी क्या है? सफाई, ताजगी, सुव्यवस्थित। पहले लोगों का भरोसा जीतना होता है। जो खाना आप बेच रहे हैं, जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं। जी, मेरे ऑफिस में भेज दो। ये खलनायिका सचमुच बेवकूफ और दुष्ट है। अपने सगे माता पिता का प्यार छोड़कर गैर सगे माता पिता की चापलूसी में लगी रहती है। बहुत गुस्सा आता है। इसका नाम भी मेरे जैसा ही है। माँ पापा, मैंने उससे वो 300 रुपये मांगे थे सूचेंग का पैर ठीक कराने के लिए। वो शहर की एक अमीर घर की लड़की थी। वो हर वक्त मरने मरने का नाटक करती रहती है। छोड़ो भी। बड़ी बहू, ये गलती हमारी है। तुम्हारे और बड़े भाई के साथ अन्याय हुआ। पैसे का इंतजाम हम कोई रास्ता निकालेंगे। पिताजी, मुझे लगता है वो चेंग परिवार में लौटना चाहती है, तो उसे चेंग परिवार वापस जाने दो। इतनी शर्मिंदगी के बाद नदी में कूदने का साहस भी? उसे तुरंत यहां से निकाल दो। दूसरे भाई, अब और मत कहो। बात की बात यह है कि हमने ही उसके साथ गलत किया है। नज ने उसे और चेंग परिवार के 18 साल के अच्छे जीवन को फिर से हमारे गांव वापस ला दिया। मैं ही उसका ऋणी हूं। बड़ी बहू, देखो तो यान यान की यह हालत हो गई है। वो पैसे का तो भूल ही जाओ। हम फिर से इधर उधर से जुगाड़ करते हैं। पहले बड़े भाई का इलाज करवाते हैं। माँ, वो जब से यहां आए हैं इस एक महीने में घर का हर पैसा साफ कर चुकी है। अब और पैसे कहां से जुटाएं? अब आप भी चुपचाप देखती रहेंगी? क्या सू चेंग लग रहा है? मैं कहा हूं? वे क्या कह रहे हैं? अरे, 1980। क्या मैं खलनायिका के शरीर में आ गई हूं? क्या मैं अंदर आ गई हूं? अभी जो शॉर्ट ड्रामा देखा था उसमें मैं उस क्रूर खलनायिका के शरीर में आ गई हूं। तुम क्या कह रही हो यान यान? हाँ। माँ, तुमने मुझे क्या कहा? मूल किरदार इतनी दुष्ट थी, लेकिन उसकी माँ इतनी अच्छी है। एक बार फिर कहो। माँ, उसके पिता। ये बच्चा हमें मानने को तैयार हो गया है। मैंने सुन लिया। यान यान, आखिरकार तुमने हमें मान लिया। कहानी में सूयान ने सूप परिवार को मानने से इनकार कर दिया था। उसने सूप परिवार को तबाह कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो चीज उसे नहीं चाहिए वही मुझे नसीब नहीं होती। मुझे इस मौके को संभाल कर रखना होगा और परिवार के साथ खुशी खुशी रहना होगा। माँ, पहले मैं बेवकूफ था। मैं समझदार नहीं था। अब से यही मेरा घर है। आज के बाद मैं कभी चेंग परिवार नहीं जाऊंगी। नदी में कूदने से दिमाग ठीक हो गया क्या? फिर से कोई गलत ख्याल मत लाना। चुप रहो निकम्मे। उसने अपनी भाभी का पैसा तक छीन लिया। अब उससे कुछ भी हो सकता है। भाभी, तुमसे विनती है, अगर तुमने ये पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारे भाई का इलाज रुक जाएगा। उसका ट्यूमर बढ़ता जाएगा। वो मेरा बड़ा भाई है। उसका पैसा मुझे मिलना ही चाहिए। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम सारे घर वाले गवार हो। लगता है मुझे बहुत चाहिए तुम। सुन लो मेरी बात। फिर कभी लौटकर नहीं आओगी। सुयान, सुयान, सुयान। भैया का इतना गुस्सा होना स्वाभाविक है। सुयान, मैंने पहले तुमसे पैसे मांगे थे। वो बड़े भाई के पैर के इलाज के लिए थे। मेरा मकसद तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं था। पृष्ठभूमि में आवाज। अब बस करो ये रोना धोना। इस तरह जान देने की बातें मत करो। चेंग जियाओजियाओ ने मुझे वादा कर दिया है। बस मुझे उसे पैसे देने होंगे। तो वो मेरे माता पिता से मेरी विनती करेगी कि मुझे चेंग परिवार में रहने दिया जाए। बचाओ।
देखो, फिर से नाटक शुरू। भाभी ने सही कहा था, जल्दी करो, उसे वापस चेंग परिवार में भेज दो। हम सू परिवार इतनी बड़ी हस्ती को नहीं संभाल सकते। असली मालिक चेंग जियोजियो को खुश करने के चक्कर में भाई के इलाज के पैसे छीन लिए। भाभी की प्रसव पीड़ा भी बढ़ा दी। अस्पताल नहीं ले जा सके, माँ और बच्चा दोनों चले गए। सचमुच पाप हो गया, लेकिन अब मैं आ गया हूं। अब ऐसी दुखद घटना दोबारा नहीं होने दूंगा। भाभी, पहले मैं गलत था। आप चिंता न करें, यह पैसा मैं आपको जरूर लौटाऊंगा। मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दीजिए, बस 3 दिन। मैं तुम्हारा पूरा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूं। यह सोने की चिड़िया उड़ाने वाला 80 का दशक है। मैं जियांग शहर का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। मेरी कीमत हजारों अरब में है। क्या मैं सिर्फ 300 रुपये नहीं कमा सकता? भाभी, तुम बिल्कुल भी विश्वास मत करना। उसके पास जो पैसे थे जरूर चेंग परिवार पर उड़ा दिए होंगे। इस 1 महीने का हिसाब लगाओ। उसके आने से घर का कितना खर्च बढ़ गया। एक पैसा भी वापस नहीं लाई। दूजे, थोड़ा चुप रहे। पैसे का मामला है, हम मिलकर कोई रास्ता सोचते हैं। यान यान, तू चिंता मत कर। माँ तेरे साथ है। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तू इस घर को छोड़कर जाए। कोई भी तुझे यहां से नहीं निकाल सकता। माँ, सुयान तुम्हारी बेटी है। क्या सू चेंग तुम्हारा बेटा नहीं है? वो अभी भी अस्पताल में पड़ा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन के अंदर अगर तुमने ये पैसा वापस नहीं किया तो मुझे माफ करना। मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूं, मेरा दिल कठोर हो जाएगा। मैं जाकर उसके लिए एक ऐसा रिश्ता ढूंढती हूं जहां दहेज बहुत मिलेगा। यह उसका मेरे और सू चेंग पर कर्ज है। ऐसा नहीं हो सकता। छोटी बहन को बेचकर शादी का दहेज जुटाने जैसा मामला सीधे मेरे ही सामने आ गया। अरे भाभी जी, आप निश्चिंत रहें। अगर 3 दिनों के भीतर मैं आपका पैसा नहीं लौटा पाई तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। यान यान, तुम्हें मुश्किल से ही मौका मिला है इस घर में वापस आने का। माँ से तुम्हारे साथ गलती हुई। माँ का तुम पर कर्ज है। माँ चाहे खुद को बेच दे, लेकिन कभी नहीं होने दूंगी कि तुम फिर से इस घर से जाओ। अरे बाप रे, आप लोग निश्चिंत रहें। जब मैंने फैसला कर लिया है तो ठीक से जीवन बिताओगी तो हम लोग पूरी तरह से अच्छे से रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आप सभी को भी साथ लेकर चलूंगी। पैसा कमाने की बात करो, बड़ी बड़ी बातें करना। अरे बस करो। चूंकि सुयान ने कर्ज चुकाने की बात कही है तो उसे थोड़ा समय दो। सब बाहर जाओ। सुयान को आराम से सोने दो। यान यान, तुम आराम से सोना। माँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाती हूं। अच्छे से आराम करो। जल्दी से बाहर जाओ। सब कहते हैं कि 80 का दशक था, जहां देखो वहां सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। लेकिन मैं अभी इसकी पहली ईद कहां से लाऊं? अरे बाप रे, जरा सोचो तो। यही तो सिलाई मशीन है। यान यान, तुम लेटी क्यों नहीं? उठकर बैठ गई हो। जल्दी से ठीक से बैठो। माँ, माँ ने तुम्हारे लिए अंडे उबाले हैं। इसमें चीनी भी डाली है। गर्मा गर्म खाओ। पहले बीमार पड़ने पर मैं खुद ही सह लेता था। यह पहली बार है किसी ने मेरे लिए अंडा तला बनाया है। क्या यही माँ होने का एहसास है? माँ, तुम्हारा बनाया अंडा तला बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें पसंद आया, बस इतना ही काफी है। लो, ये रखो, तुम इसे नाश्ते में खाना। हमारे गांव में खाने को कुछ खास नहीं है। कल तुम्हारे दूसरे भाई को कहूंगा, वो तुम्हें सप्लाई स्टोर ले जाएगा। हाँ, कैरमल सीड्स, मसालेदार सीड्स और ग्रीन टी सीड्स भी। समझ गया। यान यान, सुनो, क्या तुम्हें लगता है ये कैरमल सीड्स काम करेगा? वो सफेद चीनी तो हमारे पूरे परिवार के लिए है। उसे नए साल के लिए बचाकर रखा गया है। ये ब्राउन शुगर रहने दो। तुम्हारी भाभी के प्रसूति आहार के लिए है। अरे बाप रे, तुम चिंता मत करो, बस स्वाद ठीक कर रहा हूं। लेकिन आज मूंगफली बिक गई तो हमें मुनाफा होगा ना? अरे माँ, आज थोड़ी कम करो। माँ, पापा, मेरी नई भुनी हुई मूंगफली चखो। चखो ना, जरा ट्राई तो करो। बहुत मीठा है। ये तो बेहद स्वादिष्ट है। ये छिलका तो मैं थूकने में भी दिल नहीं कर रहा। स्वाद तो अच्छा है। ये कैसे बनता है? पकड़े गए। यान यान,
लेकिन ये सच में तो बहुत टेस्टी है। बहुत से लोग इसे पसंद करते होंगे। माँ, आप चिंता ना करें, मेरे पास इसका तरीका है। सप्लाई कोऑपरेटिव की भुनी हुई मूंगफली सब सादे स्वाद वाली हैं। यह मीठी मूंगफली जरूर महिलाओं को पसंद आएगी। अगर बेचने ले जाए तो शायद यह तरीका काम कर जाए। बस इसे बेचना कहाँ है। नाटक में तो दूसरा भाई तो व्यापार करने में माहिर है। अगर उस पर जालसाजी का इल्जाम लगकर जेल न हुई होती, गलती से किसी को चोट पहुंचाने पर उसे सख्त सजा मिली, अगर उसकी काबिलियत का इस्तेमाल होता तो शायद सू परिवार की इतनी बुरी हालत न होती। भैया, एक काम कर दो ना। हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर तुझे कोई रास्ता पता है तो मैं फरा दूंगा और सामान मैं बेचूंगा। पहले बात साफ कर लेते हैं। भैया, बस देखना, मैं कमाल कर दूंगा। अरे साहब, ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? सच में बहुत सुंदर है। फिल्म देखने आए हो ना? हमारे यहाँ का ट्राई करोगे? कैरमल सीड्स। फिल्म देखते समय ये तो बिल्कुल सही जुड़ी है। छोटी बहन, तुम तो बहुत प्यारी बातें करती हो। ये मूंगफली कितने की है? 3 आने की पैकेट। इतनी महंगी? एक सिनेमा टिकट भी तो सिर्फ 2.5 आने की है। सप्लाई स्टोर पर तो ये सिर्फ 1 आने में मिलती है। तुमने तो 3 गुना दाम रखे हैं। अरे, ये तो सस्ता ही है। यह मेरा खास नुस्खा है। इसमें मैंने काफी चीनी डाली है। आप लोग चक्कर तो देखिए। चखिए, पैसे नहीं लूंगा। जरा चखिए। आइए, स्वाद लीजिए। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मीठी है, बिल्कुल चीनी जैसी, पर है नहीं। मैंने पहली बार ऐसा स्वाद चखा है। इस तरह के स्वाद वाले तिल के बीज मुझे एक पैकेट दे दो। अभी खरीदोगे? 2 पैकेट 50 पैसे के। एक और पैकेट लोगे? तो फिर एक और पैकेट दे दो। ठीक है। अरे, और भी है। हाँ हाँ। अरे अच्छा, ध्यान से जाना, स्वादिष्ट लगे तो फिर आना। ध्यान से जाना, विदा नहीं कर रहे। स्वादिष्ट लगे तो फिर आना। बस, ये बिक गया। बिल्कुल। अब पता चला कि मैंने सिनेमा हॉल में बेचने की सोची क्यों। तुम ब्लैक मार्केट में बेचते, एक पैकेट सिर्फ 20 पैसे में, और बिकेगा भी या नहीं पता। लेकिन अब जो लोग फिल्म देखने आते हैं उनके लिए कुछ पैसे मायने नहीं रखते। अब ये बिक भी जाएगा। सुयान, बहन, तुम तो बहुत कमाल कर दिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कोशिश करके देखती हूँ। साथ में बेच दो ना। अपने पार्टनर के लिए कुछ मूंगफली ले लो। सुयान, तुम मेरा पीछा कर रही हो? सुयान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस तरह का काम। मिंगली भैया, अब मेरे मंगेतर हैं। क्या तुम दोनों की बुद्धि घास चढ़ गई है या कुछ और हुआ है? अच्छा, ठीक है। वानपिंग साउथ रोड नंबर 600, मानसिक अस्पताल। अलविदा, मैं नहीं छोड़ूंगा। कृपया इस तरफ आएं। सुयान, ऐसा मत करो। मैं जानता हूं तुम अभी भी मुझे भूल नहीं पाई हो, लेकिन अब तुम्हारी हैसियत मेरे लायक नहीं रही। अब से मैं चाहूंगी कि आप अपनी मर्यादा में रहें। मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। मिंगली भाई सही कहते हैं। सुयान, जो मिंगली भाई से सगाई कर रही हैं, अब आप मिंगली भाई के दुनिया से अलग हैं। मैं चाहती हूं कि आप हकीकत समझ लें। अब हमारे पीछे पड़ना बंद करो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। किस मानसिक अस्पताल ने तुम दोनों को, इन दो पागलों को, छोड़ दिया है? सुयान, बस करो। मुझे जियो जियो के साथ फिल्म देखनी है। ये 10 रुपये ले लो। बस इतना समझो कि हमारी मुलाकात एक सपना थी। यह मेरी तरफ से तुम्हारा मुआवजा है। जरा रुको। सोंग मिंगली, चेंग जियो जियो। मैं कह रहा था कि यह तेज विंद कहां से आ रही है। पता चला कि तुम दोनों हो। तुम दोनों दूसरों के साथ। यह बिल्कुल भी मानसिक स्तर का मामला नहीं है। चेंग जियो जियो वही है जिसे बचपन में असली घर से गलती से बदल दिया गया था। मूल किरदार भले ही कोई अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन सू परिवार के खिलाफ जो कुछ हुआ उसकी अधिकांश घटनाएं चेंग जियो जियो ने ही अंजाम दी थी। सू परिवार ने आखिर चेंग जियो जियो को 18 साल तक पाला पोसा था, और चेंग जियो जियो ने बिना सोचे समझे ही रिश्ता तोड़ दिया। तुमने दोस्ती का एक रिश्ता भी नहीं निभाया। जब तुम लोग खुद ही मेरे रास्ते में आ गए हो, तो अब मेरी तरफ से किसी रियायत की उम्मीद मत रखना। अरे भाई सोंग, हम कम से कम एक दूसरे को जानते तो हैं। हमने रिश्ता तो शुरू किया था, पूरा 1 साल चला भी था। ये तुम्हारे 10 रुपये, उसे ऐसे ही टाल दिया। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। वो जवानी का नुकसान भर पाई। लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। अब तुम्हें बस कुछ कागजात चाहिए।
नहीं तो तुम मुझे कुछ दिलवाओ। सुयान, मैं सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी पैसे की दीवानी और ऊंच नीच देखने वाली औरत हो। ठीक है, आज से हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं। अरे सुयान, तुम हड़प कैसे सकती हो? मुझे पता है तुम चेंग परिवार में वापस जाना चाहती हो, लेकिन आखिरकार तुम माँ पापा की असली बेटी तो हो नहीं। जल्दी से पैसे मिंगी को वापस कर दो। मैं घर जा सकती हूँ। तुम्हारी तरफ से माँ पापा से विनती करने की कोशिश करूंगी। तुम्हें वापस बुलाया गया है। वापस जाने की जरूरत नहीं। मिस चेंग, जियो जाओ। तुमने कल जो मुझसे 300 रुपये ठगे थे। सुयान के साथ क्या मामला है? पहले मैं माँ पापा से बात करके उसे चेंग घर वापस लाता था। वो तो एक वफादार कुत्ते की तरह है, हर बात मेरी सुनती है। मुझे किसी पैसे के बारे में नहीं पता। पता नहीं है ना? तो मैं तुम्हें इस तरह समझाता हूं। चेंग, जियो जाओ। अरे कृपया करके कल जो पैसे तुमने मुझसे झूठ बोलकर लिए थे वो लौटा दो। मेरे भाई के इलाज के 300 रुपये मुझे लौटा दो। क्या मुझे और जोर से बोलना पड़ेगा? चेंग, जियाओ ने पैसे नहीं लौटाए। उसने मेरे भाई की जान बचाने वाले पैसे ठग लिए। चेंग, जियाओ कर्ज नहीं चुकाएगी। भैया, चेंग, जियाओ। तो वो सारे पैसे वो तुमने ही ली थी। वो तो भैया के इलाज के पैसे थे। सु परिवार ने तुम्हें 18 साल पाला है। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है? जल्दी पैसे वापस करो, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने सच में कोई पैसे नहीं लिए। नहीं लिए तो ठीक है। अच्छा तो ऐसा है, हम पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराएं? वो पैसा तो, लेकिन वो तो सैनिक अनुदान है। हाँ, उस पर तो निशान और नंबर सब दर्ज हैं। जैसे ही पुलिस में रिपोर्ट होगी, पुलिस की जांच में सब पता चल जाएगा। जियो जियो। तुमने उनका पैसा ले लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया। ये सुयान थी। उसने कहा कि मैं गांव में उसकी जगह 18 साल तक दुख झेलता रहा। उसे मुझसे खेद है। वो मुझे कुछ देना चाहती है। वो पैसे बड़े भाई की जान बचाने के लिए थे। अब और बहाने मत बनाओ। जल्दी से पैसे वापस करो। पैसे लौटाओ। तुम्हें चुकाना है या तुम्हें? लो तुम्हारा बेकार पर्स। चलो निकल जाओ यहां से। दूसरे भाई का सामान पैक कर दो। तुम्हारे यहां बिक्री कैसी चल रही है? सब बिक गया। चलो घर खाना खाते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। आज का दिन तो अनपेक्षित था। सिर्फ एक दिन में 30 रुपये कमा लिए। अभी तो ये शुरुआत भी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है, आज पैसे वापस मिल गए। पहले बड़े भाई का इलाज कराना जरूरी है। सुयान, माँ ये क्या कर रही हो? तुम्हारी भाभी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, बच्चा होने वाला है। हम तुम दोनों को ढूंढ नहीं पा रहे थे। तुम लोग इतनी देर से कहाँ थे? बहन जी, जल्दी से मेरे साथ बाहर आकर देखो। यहां नहीं पैदा कर सकते, अस्पताल जाना होगा। प्रसव में दिक्कत आएगी। तुम परवाह नहीं करते। तुम जाकर गाड़ी उधार लो और भाभी को अस्पताल पहुंचाओ। चलो चलो गाड़ी लेने चलते हैं। जल्दी करो। ये बच्चा, तुम अपनी भाभी के प्रसव में मुश्किल की बुरी कामना कैसे कर सकती हो? दीदी अभी अभी शहर से लौटी हैं। इन बातों की समझ नहीं रखती। तुम गुस्सा मत करो। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम भी दिन भर की मेहनत से थकी हुई हो। जल्दी से रसोई में जाओ। जाओ जाओ खाना खा लो। नाटक में बड़ी भाभी का बच्चा गलत पोजीशन में है। दाई ने जबरदस्ती बच्चे की पोजीशन ठीक करने की कोशिश की। आखिरकार बच्चा पैदा नहीं हो सका। अस्पताल पहुंचाने पर भी बहुत देर हो चुकी थी। किसी भी हालत में इस त्रासदी को दोबारा नहीं होने देना है। अरे नहीं, यह नहीं हो सकता। माँ पहले मेरी बात सुन लो। भाभी की यह पहली डिलीवरी है, उन्हें अस्पताल जाना चाहिए। घर पर प्रसव कराने से खतरा हो सकता है। अगर तुम घर पर ही प्रसव करोगी और कुछ गड़बड़ हुई तब अस्पताल ले जाओगे तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो। तुम ही सु परिवार की हो ना? शहर से लौटी हुई लड़की है ना? मेरे ख्याल से तो तुम शहरी लोगों की यह फालतू की नखरा है। मेरे हाथ में पैदा हुए बच्चे हजार नहीं तो सैकड़ों तो हुए ही हैं। तुम लड़की हो, क्या समझोगी? अस्पताल जाने में पैसे नहीं लगते क्या? बिल्कुल। माँ, अरे भाभी, अरे बड़ी बहू, तुम बाहर कैसे आ गई? तुम्हें तो बिस्तर पर आराम करना चाहिए। माँ, अस्पताल मत जाइए, इन फिजूल खर्चों की क्या जरूरत है? हमारे पास अब पैसे ही कहाँ बचे हैं। यान यान, चलो घर पर ही बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है? सुयान ने गाड़ी ले आई है। भाभी, आप अस्पताल चलिए। बस आप अस्पताल में बच्चे को जन्म दीजिए। मैं आपको पैसे दे दूंगी। सच कह रही हूं। हाँ। माँ, भाभी को गाड़ी पर बैठाइए।
चलो अस्पताल चलते हैं। अस्पताल चलो, जल्दी करो भैया, गरीबी में भी दिखावा। देखते हैं तुम क्या करोगे। अरे वाह, ये बच्चा कितना सुंदर है, सचमुच प्यारा लगता है। बड़े बेटे की पत्नी, बेटी को देखो, हमारी बेटी। ये सब हमारी यान्यान की वजह से है। उसी ने जिद करके तुम्हें अस्पताल लाया। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा गलत पोजीशन में है, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान भी जा सकती थी। भगवान का शुक्र है, अब माँ और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया होता। शुक्रिया। पहले की बात, भाभी ने तुम्हें गलत समझ लिया, माफ करना। नहीं भाभी, मैं हूं। मैं ही नहीं लेना चाहिए था भैया का इलाज के लिए जो 300 रुपये थे। ये रहे 300 रुपये, और कल मेरी कमाई के 30 रुपये। अस्पताल का बिल भरने के बाद कुल 320 हुए। भाभी ये लीजिए, पहले रख लीजिए। तुमने कल एक ही दोपहर में 30 रुपये कमा लिए। नाश्ता आ गया है। तुम लोगों को क्या हो गया है? दूसरे बेटे तुम, कल तुम लोगों ने एक ही दिन में 30 रुपये कमा लिए। 30 रुपये? सच में? बिल्कुल सच है। कल हम जो बड़ा सा बोरा चना लेकर गए थे, सारा सामान बिक गया। ये कैसे संभव है? वो मूंगफली हमारे अपने खेत की है, हमारे अपने खेत में पैदा हुई है। चीनी तो 80 पैसे प्रति किलो है, ये 30 रुपये कैसे बिक सकती है? अरे ये सब सुयान की बदौलत हुआ है। वो मुझे सिनेमा घर ले गई, वहां बस छोटे छोटे जोड़े ही थे। उस लड़की की खूब तारीफ करने लगी कि वो कितनी सुंदर है। लड़की खुश हो गई, उस आदमी ने झट से पैसे निकाल लिए, और नतीजा ये हुआ, सब कुछ बिक चुका था। सुयान छोटी बहन नहीं है। पहले मैंने तुम्हें कम समझा था, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आज से शुरू करके दूसरा भाई तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरा भाई, ये तुमने कहा है। बस तुम मुझे पैसे कमाने में साथ दो। तुम जहां कहोगे मैं वहीं चलूंगा, पीछे हटने का नाम तक नहीं लूंगा। तुम आग लगाने को कहो तो मैं दिया तक नहीं चलाऊंगा। यह नालायक लड़का कैसी बातें कर रहा है? तुम बड़े भाई हो, आगे से ऐसा ही रहना। हर बात में बहन की सुननी पड़ती है। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कहती है। तुम दूसरे भाई हो, आगे से बहन का ख्याल रखना। बिल्कुल। पापा, भाभी, दूसरे भाई। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब से हम सब एक परिवार हैं। बेटा, एक ही दिशा में मेहनत करेंगे, हमारा जीवन निश्चित रूप से दिनों दिन बेहतर होगा। यान यान ने ठीक कहा। तुम ऐसा कह सकती हो तो मां को संतोष है। छोटी बहन, हम फिर कब मूंगफली बेचने जाएंगे? इस मूंगफली की बात पर, हमारे पास मूंगफली कम है, कोई उपाय सोचना होगा। थोड़ी और मूंगफली मंगवानी होगी। मां, पहले तुम भाभी का ध्यान रखो। मैं और दूसरे भैया और पापा भी पहले हम सूरजमुखी के बीज लेने जाएंगे। चलो बीज लेने चलते हैं। रास्ते में ध्यान से जाना। छोटी बहन, भाभी, संभल कर जाना। ये 20,000 रुपये, इन्हें ले जाओ और अपना कारोबार शुरू करो। बचे हुए पैसे अब मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम शहर के अस्पताल जाओ और अपने बड़े भाई का ऑपरेशन का खर्च जमा कर दो। सुपरिवार वाकई बहुत भले लोग हैं, इतनी आसानी से मेरी बात पर विश्वास कर गए। मुझे उनकी मदद करके ही दम लेना है। भाभी जी, आपके भरोसे का शुक्रिया। आप चिंता न करें, जब हम पैसे कमा लेंगे मैं पक्का भैया का इलाज बेहतरीन डॉक्टर से करवाऊंगा। हम शहर में इलाज कराएंगे, अगर शहर में ठीक नहीं हुआ तो राजधानी में इलाज कराएंगे। शुक्रिया बहन। कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखना, सावधान रहना। जल्दी मत करना, ध्यान से चलना। पापा, आप पहले घर जाइए, मैं थोड़ी देर में शहर जा रहा हूं बड़े भाई का फीस भरने। तो दूसरे भाई के साथ चलो, रास्ते में सावधान रहना। तो मैं चलता हूं। ठीक है, ठीक है। यहां है 2 रुपये और राशन कार्ड। तुम ब्लैक मार्केट से कुछ ले आओ, थोड़ी सी चीनी और साथ ही सोट, फिर स्टार अनीस और तेज पत्ता भी। फिर मिलते हैं। चिंता मत करो, यह मेरी जिम्मेदारी है। तो तुम अकेले शहर जा रहे हो? क्या हुआ, डरते हो मैं फिर से पैसे लेकर भाग जाऊंगा?
तुम तो इतना पैसा कमा सकते हो, सिर्फ 300 रुपये के लिए भागोगे तो नहीं? बस इतना ही है। तुम फिर बहाने नहीं बनाना चाहती हो ना कि चेंग के घर जाना है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस जन्म में कभी चेंग के घर नहीं जाऊंगी। अब देर हो रही है, मुझे सामान लेकर भाई से मिलने जल्दी जाना है। इन बातों का ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है? धीरे धीरे चलो। एक बात पूछूं, कॉमरेड सू चेंग किस कमरे में है? सू चेंग के कमरे के ठीक सामने वाला आखिरी कमरा, वार्ड नंबर 4। अरे शुक्रिया, यह बहुत दर्द दे रहा है। दान माँ। सुयान, तुम यहाँ कैसे? तुम कौन हो? अच्छा, तुम नाटक कर रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती। क्या तुमने पता नहीं लगाया? तुम्हारे पिता की बाह में मोच आ गई है, वे अस्पताल आए हैं। ठीक उसी वक्त डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पापा का हाथ 2 दिन अस्पताल में रहकर देखने की जरूरत है। तुम यहां रुककर उनकी देखभाल करो। मेरे पापा? मैं कोई आंटी नहीं हूं, उनका हाथ मुड़ गया है। क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? कैसे किसी को भी बिना सोचे माँ बाप बना लेते हो? क्या मैं तुम्हें जानता भी हूं? तुम अपनी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? अरे तुम हो ना इतने बेईमान। लेकिन हमने तुम्हें 18 साल पाला है, बस कुछ दिन पहले तो तुम रो रहे थे। ये सब क्या नाटक है? अच्छा, तो तुम ही हो वो लोग, चाचा चिंग और चाची चिंग। अरे पहले के दिनों में वो मेरी भूल थी, लेकिन आप लोग, मैं अब गहराई से समझ गया हूं कि मैंने क्या गलती की। आगे से तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। जरा रास्ता दीजिए। ये लड़की बिल्कुल हतर गई। उसने अभी जो कहा उसका मतलब क्या था? वो ना आए तो और अच्छा। जो भी हो, अपनी खून की तो है नहीं, पाल पोसकर भी अपनापन नहीं आया। अरे उसकी नाटकबाजी पर मत जाओ, उसे पता चल ही गया होगा तुम्हारा हाथ चोटिल था, इसलिए अस्पताल आई। तुम देख लेना, 2 दिन भी नहीं बीतेंगे, वो खुद चली आएगी हमारे दरवाजे पर। तुम्हारी बात में दम लगता है। ये लड़की है ही इतनी जिद्दी, इसकी हट थोड़ी और तोड़नी होगी, फिर इसकी शादी करवा देंगे मिल मैनेजर के साले से। तुम्हारी डिप्टी मैनेजर की उम्मीदवारी का मामला पक्का हो जाएगा। इतने साल उसे मुफ्त में नहीं पाला है, मैनेजर के साला के पास पहुंच गए। ये मुख्य किरदार के पालक माता पिता पहले सिर्फ भतीजे को लाड करते थे, लड़के को तरजीह देते थे, या फिर बच्चे के बदल जाने के पीछे कोई और राज है? वो ही है, जल्दी से बचाओ उसे। पानी में कैसे गिर गई? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। कुशल तो हो ना बेटी? क्या खूबसूरत है। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं। अभी बहुत शुक्रिया। ये लुक, ये फिगर, चौड़े कंधे, पतली कमर, लंबी टांगे, और ये यूनिफॉर्म सीधे मेरे दिल पर सज गई है। एकदम मॉडल जैसा दिखता है। लेकिन उसकी ये पीठ क्यों कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? छोड़ो भी, पहले बड़े भाई से मिलते हैं। भैया। भैया मैं सुयान हूं। सुयान, वही लड़की जिसे घर में गलती से पाला गया। घर से मुझे इस बारे में पता मिला था। इन सालों तुमने बहुत कुछ सहा है बहन। इतने अच्छे भाई थे वो, जिनका भविष्य बहुत उज्जवल था, लेकिन मूल मालिक ने उनकी इलाज की पूंजी हड़प ली, फिर पत्नी और बच्चे भी खो दिए। इतने बड़े झटके के बाद वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। सचमुच बहुत दुखद है। कोई बात नहीं, मैं किसी भावना से नहीं जुड़ा हूं। मैं तो पहले से ही सुपरिवार का हूं, मुझे सुपरिवार में ही वापस आ जाना चाहिए। हाँ सही बात है। यह मैंने सरकारी होटल से लिया है। ये स्टीम पोर्क रिब्स है, जल्दी से गर्मा गर्म खा लो। तो फिर छोटी बहन, तुम्हारा शुक्रिया। छोटी बहन, क्या तुमने खाना खा लिया? हम दोनों साथ में। अरे भैया भैया, तुम खा लो, मैं खा चुका हूं। मैंने अभी डॉक्टर से बात सुनी, तुम्हारी ये टांग ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगी। मैंने डॉक्टर से पूछा है, कुछ दिनों में आपका ऑपरेशन करवा दूंगा, लेकिन मेरे ट्रांसफर के पैसे
घर के लिए रखने हैं। अब मैं घायल हो गया हूं, शायद अब सेना में नहीं रह पाऊंगा। भैया का पैर ठीक हो गया है, तो क्या अब घर वापसी हो सकेगी? और मेरे पास एक अच्छी खबर है तुम्हें बताने के लिए। क्या अच्छी खबर है? भाभी जी तो बच्चे को जन्म दे दिया है। तुम्हारी भाभी ने बच्चे को जन्म दे दिया है। हाँ, बिल्कुल सही। बहुत खुशी हुई, मेरी एक बेटी है। हाँ, इसलिए तो भैया, अभी आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है बस अच्छे से आराम करके स्वस्थ होना। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो घर जा सकेंगे। घर पहुंचने के बाद आपकी सुंदर पत्नी आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। प्यारी बेटी के साथ समय बिताना है। ठीक है, ठीक है, छोटी बहन की हर बात मानेंगे। हाँ, अरे एक बात याद आई, तो नया साल भी आने वाला है। लो, ये सब ले जाओ घर। घर वालों को भी चखने दो। अरे ये बात मैं कैसे भूल गया। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं भैया, तो ये सामान मैं पहले वापस ले जाता हूं। किसी और दिन मैं और दूसरे भैया तुमसे मिलने आएंगे। तुम आराम से रहो। चलते हैं। हाँ चलो। संभाल पा रहे हो? ये लो संभालो। दूसरे भैया, दूसरे भैया ये देखो, सेब। यह मिल्क कैंडी कहां से आई? ये सस्ती तो नहीं होगी? अरे ये बड़े भैया के साथी ने दी है। अरे नहीं, ये तो गलत है। तुम्हें इन फलों को देखने की इजाजत किसने दी? हाँ छोड़ो, अब तुमसे बात नहीं करूंगी। जो चीजें मैंने तैयार करने को कही थी सब खरीद ली क्या? हाँ हाँ, खरीद ली हैं। बहुत मेहनत लगी इसकी, तुम्हारी गलती की वजह से। उसकी टिकटें नहीं, मेरा मतलब है इन टिकटों की वजह से। हाँ, मैंने इन्हें बहुत सारी कैंडी टिकटों से बदल दिया। अरे हाँ भैया, सुनो मेरी बात। छोटी छोटी टोकरियां बुन लो। हम लोग अब जल्द ही अमीर बन जाएंगे। अमीर बनना, ठीक है। कारखाना, छोटी बहन, क्या हम फिर भी सिनेमा हॉल के बाहर जाकर मूंगफली बेचने का काम करो। इस एक टोकरी में कुछ पैकेट मूंगफली और जंगली सामान रख लो। क्या ये सच में बिक पाएगा? बिल्कुल बिकेगा भैया, आप बस देखते रहिए। खरीदारी विभाग के डायरेक्टर ली मुख्य किरदार के पालक पिता से बात कर रहे हैं। उप कारखाना प्रबंधक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है। इस पद के लिए नाटक में ली चेन के पिता ने मूल नायिका की शादी कारखाना प्रबंधक के मानसिक रूप से अक्षम साले से तय कर दी थी। इससे मूल नायिका की जान को खतरा पैदा हो गया था। मैं उन्हें यह मौका कभी नहीं दूंगी। चाचा, हमारे ये पैकेट देखिए, ये पहाड़ी सामग्री का उपहार सेट है। अंदर देखिए तो 5 मसालों वाली मूंगफली है, कैरमल स्वाद वाली मूंगफली और भुने हुए मूंगफली भी, पेकान नट जैसे कई प्रकार हैं। यह नया और अच्छा भी है। असली बात यह है कि कीमत भी कम है। क्या तुम लाओ चेंग की बेटी नहीं हो? सुना है तुम गांव लौट आए हो। अब मेरा नाम सू है। आप हमारी यह जगह देखिए, पहाड़ी सामग्री का विशेष उपहार सेट पूरे देश में सिर्फ हमारे पास ही है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, तो फिर आप चक्कर देखिए, जरा चखिए। कहीं और नहीं मिलेगा। अगर स्वाद अच्छा नहीं लगा तो पैसे नहीं लूंगा। आप कहते हैं ना कि ये त्योहार बस धमाल मचाने के लिए होते हैं, तो फिर जब वक्त आए आप इस गिफ्ट बॉक्स में थोड़ी और मिठाइयां, कुछ सूखे मेवे डाल दें, तो इज्जत की बात ही कुछ और होगी। आप ही बताइए, सही कहा ना? ये लड़की तो बहुत चतुर है। हाँ, यह अच्छा दिख रहा है। तुम इसे कितने में बेच रही हो? चाचा, हम तो आपस में अपने ही लोग हैं। मैं तुम्हें एक ईमानदार कीमत देता हूँ, 5 रुपये एक पीस। ये कीमत तुम्हें बिल्कुल कहीं और नहीं मिलेगी। 5 रुपये थोड़े ज्यादा लगते हैं। क्या ये सचमुच एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। ये तो हमारी सिनेमा हॉल में कुछ बिकी है सिवाय, बाकी कहीं नहीं बिकी। और एक खास रेसिपी भी है। तो क्या तुम अपनी वो खास रेसिपी बेचोगे? मैं इसकी शिकायत फैक्ट्री में कर सकता हूं। अरे चाचा, ये तो हमारे पुराने सुपरिवार की खास पहचान है। ऐसे में अगर आपको ज्यादा चाहिए तो मैं आपको 2 आने सस्ता दे दूंगा। 4 रुपये 80 पैसे एक पीस। कैसी है ये टोकरी? ये सब गांव वालों ने हाथ से बुने हैं, और ये पहाड़ी सामान भी ये सब गांव वालों ने खुद उगाया है। मेहनत की कमाई है बस। ठीक है, 4.5 रुपये कर देते हैं। अच्छा हुआ कि हमारे काउंटी में एक बड़ा कारखाना है। हमारे फूड प्रोसेसिंग प्लांट में आ जाओ। सालाना तोहफों की खरीदारी कर रहे हैं, फिर कहते हो कुछ नया नहीं है। मैं पहले 500 ऑर्डर देता हूं, बाजार का हाल देखते हैं, अगर सबको पसंद आया। अच्छा ठीक है चाचा, तो हम यही तय करते हैं। तो आप जाकर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें, मैं जाकर सरपंच से बात करता हूं। गांव प्रमुख को सूचित कर दें। आप तो हमारी मदद कर रहे हैं, ये किसानों के उप उत्पादों से आमदनी बढ़ेगी। मैं तो
गांव प्रमुख को बताना होगा। आपको एक सम्मान पत्र भेजूंगा। ये तो हमारा कर्तव्य था। तो कल सुबह 8 बजे हम फैक्ट्री के गेट पर मिलते हैं। अच्छा ठीक है। तो चाचा, ये पहाड़ी सामान आपको भेज कर रहा हूं। हमारा सहयोग शानदार रहे। हाँ, सहयोग शानदार रहे। तो मैं अब अपने काम पर चलता हूं। आप धीरे धीरे जाइएगा। छोटी बहन, तुमने बस 2-3 बातें की और 500 ऑर्डर बिक गए। ये तो 2000 से ज्यादा रुपये हैं। मैंने सपने में भी इतने पैसे नहीं देखे। अभी तो ये शुरुआत भी नहीं है। बस इंतजार करो। हमारे जिले में तो 5-6 बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जब समय आएगा, कच्चे माल का अनुमान है हजारों पैकेज की जरूरत भी पड़ेगी, अगर बिक्री अच्छी रही। हाँ, और वो भी कैंडी की खरीदारी का मामला डायरेक्टर ली ने कहा है। अभी तो कच्चे माल का मामला तो सुलझ गया है, बस टोकरियों का इंतजाम बाकी है। तुम्हें गांव के मुखिया से बात करनी होगी, उनसे नजर रखवानी होगी। पहाड़ी सामान की खरीदारी का काम तुम्हें सौंप रहा हूं, मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे, मैंने क्या कहा था? अभी तो बस 2 दिन हुए हैं, फिर भी तुम चिपके हुए हो। यहां तक कि फैक्ट्री तक आ गए। सुयान, तुम ये हंगामा कब तक करोगी? तुम लोग कौन हो? छोटी बहन को परेशान मत करो। छोटी बहन, तुम हमारे पीछे पड़ गए, यही काफी था। अपने गवार भाई को भी साथ ले आए। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी गरीबों से बदबू आ रही है। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम लोग चेंग परिवार के हो। छोटी बहन, सब लोग जल्दी आकर देखो, खाने के कारखाने ने यह गलत काम किया है। कहते हैं कि हम किसान